इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है। पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30 12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहां पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है। इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है। इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज कुबेर का निवास। प्रयास करा करो सोमवार के दिन किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दिया। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। अंजनामा जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते तू क्यों चिंता करती है? अगर संतान नहीं होती शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्टधातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रख लो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखो। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अभिषेक पूजन करिए, करो पूजन। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग। दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी? तो क्या जिसकी मैं पूजन कर रही हूं इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला, और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपकी जैसी चाहिए। शंकर ने कहा मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई एक दे, थोड़ा सा दे, वो तो खूब देता है। अपा अपा बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है। देता छप्पर फाड़ कर है, पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया।
ये त्रिनेत्रधारी हो गए वो सुदर्शन चक्रधारी। देता है शिव, परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ एक अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ एक रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव है, शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले। तुम बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितने जितनी जगह जा सकते चले जाओ, पर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब जब करने के लिए जाओगे कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम महाकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है, लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूं, तो वो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते हैं मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसे घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा, इसलिए देवताओं पहले से सोच लेते हैं जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करे, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालो, दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, बस कुछ भी करो इसको कुछ ना कुछ परेशान। देवता भी घबरा, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है, भगवान जाने ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, तो इंद्र भी घबराता बापड़ा, इंद्र को भी घबराता, इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है।